ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। हे श्रद्धालु भक्तों, आज का ये पावन दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी की वह दिव्य कथा, जिसे सुनने से जीवन के अटके कार्य पूर्ण होते हैं, घर में सुख शांति आती है और विघ्न अपने आप दूर हो जाते हैं। कहा जाता है, जहाँ गणपति का नाम लिया जाता है वहाँ दुख ठहर नहीं पाता। तो आइए अपने मन को शांत करें, भगवान गणेश का स्मरण करें और इस पवित्र कथा को पूरे मन और ध्यान से सुनें। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के प्रकट होने का पावन पर्व है। माता पार्वती ने अपने स्नेह से मिट्टी से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। जब भगवान शिव लौटे और गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोका तो अनजाने में भगवान शिव से बहुत भारी भूल हो गई। बाद में माता पार्वती के विलाप से देवताओं का हृदय कांप उठा। तब भगवान शिव ने हाथी के मस्तक से गणेश जी को पुनः जीवित किया और कहा, आज से ये बालक सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। बिना इसकी पूजा के कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। इसी कारण गणेश चतुर्थी विघ्नहर्ता को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। अब मैं आपको गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाती हूँ, ध्यान से सुने। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में धर्मदास नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह ईमानदार था, पर उसका भाग्य हमेशा उसका साथ नहीं देता था। काम शुरू करता तो बीच में अड़चन आ जाती। घर में दरिद्रता थी, मन में चिंता थी। एक दिन बहुत निराश होकर वह नगर के एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंचा। धर्मदास ने रोते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं बहुत परिश्रम करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारे जीवन में गणपति की कृपा का अभाव है। तुम गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। धर्मदास ने पूछा, क्या इससे मेरा दुख दूर हो जाएगा। ब्राह्मण बोले, जब विघ्नकर्ता प्रसन्न होते हैं तो विघ्न स्वयं दूर भाग जाते हैं। ब्राह्मण ने व्रत की विधि बताई। प्रातः स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, मिट्टी या पीली मिट्टी की गणेश मूर्ति बनाओ, दूबा, लाल पुष्प, सिंदूर लाओ, मोदक और लड्डू लाओ। पूरे दिन उपवास करो और भगवान की पूजा अर्चना करो। गणेश चतुर्थी के दिन धर्मदास ने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा। उसने गणेश जी से कहा, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं मांगता, बस मेरे जीवन से विघ्न हटा दो। उस दिन उसने झूठ नहीं बोला, क्रोध नहीं किया और मन को बिल्कुल शांत और शुद्ध रखा। रात्रि में धर्मदास ने स्वप्न में देखा, भगवान गणेश सुनहरे प्रकाश में उसके सामने खड़े हैं। गणेश जी बोले, बेटा धर्मदास, तुम्हारी श्रद्धा मुझे बहुत अच्छी लगी। आज से तुम्हारा भाग्य बदलेगा। सुबह उठते ही धर्मदास को एक अच्छे कार्य का संदेश मिला। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया, घर में धन आया और परिवार में सुख लौट आया। धर्मदास समझ गया, यह सब गणेश चतुर्थी के व्रत का ही फल है। शास्त्र कहते हैं, गणेश चतुर्थी व्रत से दरिद्रता दूर होती है, नौकरी और व्यापार में उन्नति होती है, संतान सुख मिलता है, मन की शांति बढ़ती है। जो भक्त श्रद्धा से ये कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन में गणपति स्वयं मार्गदर्शन करने आते हैं और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हे भक्तों, अगर आपके जीवन में कोई कार्य अटका हुआ है, कोई दुख है, तो गणपति का नाम लीजिए। आइए सब मिलकर कहें, ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। भगवान गणेश आपके जीवन के सभी विघ्न दूर करेंगे और आपको सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में ओम गणेशाय लिखना ना भूलें।